जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आती जा रही वैसे वैसे कराची में आपको मुख्तलिफ जगह पर मवेशी मंडी नज़र आती जा रही हैं। इन मवेशी मंडी में जानवरों की क्या कीमत है और किस किस जगह पर ये मंडियाँ लगी हैं, उपल उर्दू के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ मोहम्मद नासिर उपल अपने कैमरामैन मोहम्मद आमिर उपल के साथ हम आपको मुख्तलिफ कराची की मंडियों का विज़िट करवाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची शहर फैसल से मुतसिल बिल्कुल वायरलेस गेट पर, और मेरे अकब में मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि ये ऊपर शमसी गेट का बाब खैबर का गेट नज़र आ रहा है। इस शमसी सोसाइटी के करीब ही ये एक जानवरों की जो मवेशी मंडी है कायम है। तो आइए अंदर का विज़िट करवाते हैं आपको और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त मार्केट में जानवरों की कीमत महंगी है या सस्ती है, या मार्केट क्या रेट कह रही है। एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है जी, अपने बच्चों के साथ लेने के लिए हैं बकरा मवेशी मंडी में, और आज़म मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि आज़म मसूद साहब बकरा मंडी के बारे में कहते हैं। आज़म भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा मुझसे बोलिएगा। वालेकुम अस्सलाम। आज़म भाई ये बताइए कि बकरा देखने लिए आप आए तो कितनी देर आपको मार्केट में सर्वे करते हो गया? तकरीबन 1 घंटा तो हो गया हमें चेक करते हुए। तो कोई जानवर पसंद आया? जानवर तो सारे। आज़म भाई बताएं क्या वजह क्या है बकरियाँ महंगे होने की? आजकल आपने देखा हुआ हालात कुछ इस तरह के, हर चीज़ तो महंगाई है, पेट्रोल और चारा, ये भी क्या करें, इन लोगों को भी काफ़ी हर चीज़ महंगी मिल रही होती है। इनको ट्रांसपोर्ट ही अच्छी खासी महंगी पड़ जाती है, तो कुछ इनके अपने हालात भी कुछ इस तरह के हैं, तो हर चीज़ महंगी होने की वजह से इनको फिर जानवरों का रेट डबल हो जाता है। तो आप ये नहीं समझते कि जी ये आहिस्ता आहिस्ता ये कीमतें खरीद जो है इंसान की बस से बाहर दी जाएगी और फिर इंसान सुन्नत भी पूरी अदा करने से कासिर हो जाएगा? ये तो अभी से ये वाला हो गया है कि भाई अब जो पहले वाले पोजीशन थी कि भाई लोग बाग आते थे और परचेज करके ले जाते, अब तो ज़्यादातर बेचारे रेट ही पता करके मायूस होकर चले जाते हैं। अब आते हैं और रेट पता करते हैं, नहीं बेचारे खरीद सकते, मजबूरन कोशिश करते हैं कि छोटा सा जानवर लें और हिस्सा डाल लें और गुजारा कर लें। जो बच्चों के हाथों मजबूर हैं वो आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं बस। अच्छा जी, हमारे साथ आज़म भाई के छोटे साहबजादे मौजूद हैं, इनसे बात करें। बेटा क्या नाम है आपका? हसन जी हसन आजम। हसन आज़म। हसन आज़म ये बताएं कि ये बकरा आपके लिए ले रहे हैं या इन भाई के लिए ले रहे हैं? हम दोनों के लिए। दोनों के लिए ले रहे हैं। बकरा के क्या नाम रखेंगे बोलेंगे आप? कुछ भी रख देंगे। बकरे का नाम कुछ भी रखेंगे? मोती रख देंगे? अच्छा, तो आप अपने हाथ से ज़िबा करेंगे या कसाई बुलवाएंगे? साई। कसाई बुलवाएंगे। आपका क्या नाम है? अहमद मसूद। अहमद बेटा ये बताइए कि बकरा आप कौन से कलर का लेना चाहते हैं, व्हाइट कलर का, ब्राउन कलर का? जौन सा आ जाए बस, अल्लाह ने नसीब में लिखा हुआ है। तो अभी तक आपने कौन सा बकरा देखा है? अभी तक बस देख ही रहे हैं। देख ही रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बकरा को टक्कर मार के चला जाए, आप देखते रह जाए। टक्कर तो नहीं मारेगा? आप दोनों में टक्कर कौन बकरे को मारेगा? इसी को ही मारेगा। इन्हीं को आपको टक्कर मारेगा? अच्छा, चलें अल्लाह करे जी आप लोग बकरे आपको लोग के नसीब में मिल जाए और ऐसा कोई बकरा हो जो आपको पसंद आ जाए, आपकी रेट तय हो जाए इंशाल्लाह। फिर आपसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक और
भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जोगी मोड़ से हैं, शेरू नाम नेशनल हाईवे जोगी मोड़ से यहाँ पे शेरू भाई आए हैं। इनका कहना ये है कि ये अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर मजदूरी करते हैं और इस दफ़ा बकरा के सीज़न लगाने के लिए बकरा पीढ़ी से 2 जानवर खरीद के लेके हैं, वो बेच के इनको प्रॉफिट जो होगा उनसे अपने घर का चूल्हा चलाएंगे और बच्चों की दाल रोटी का बंदोबस्त करेंगे। शेरू भाई ये कितने का लेकर आए आप 2 बकरे? ये मैंने लिए थे टोटल से 40,000 का। एक बकरा 40,000 रुपए का? ये दुम्बे है, दुम्बे हैं ये? चक्की वाले दुम्बे है। अच्छा, मेरे कैमरे में आपको दिखाएं कि ये दुम्बों का साइज जो है नहायत ही छोटा है, बहुत ही छोटे साइज के दुम्बे हैं जो कि 40,000 रुपए के एक दुम्बा बता रहे हैं। ये दो 40,000 के 2 हैं? 2 लिए। 40,000 के 2 हैं, मादा है, दोनों मादा हैं। 40,000 के दुम्बे लेके आए जिनको ये बेच के अपने घर की रोटी रोजी कमाने के लिए ये एक सिलसिला बनाएंगे, ये बिक जाएंगे, फिर आप और लेके आएंगे, इंशाल्लाह फिर और बेचेंगे। इस तरह अपने रोजी रोटी चलाने का निज़ाम चला रहे हैं। बिल्कुल हद से ज्यादा है। यही रोजी रोजगार के लिए 1,000 2,000 500 मिल जाता है, हमारे लिए बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे ये भी आप क्या करते हैं? ऐसे मैं ड्राइवर हूँ, ये रिक्शा है, मैं चलाता हूँ, अपना रोजी रोजगार करते अच्छा, ये रिक्शा ड्राइवर हैं और अपना सीज़न के हिसाब से कमाई करने के लिए अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए सीज़न के हिसाब से देखते हुए बकरों को इस सीज़न पे लगा रहे हैं और बकरे लाकर कीमतन फ़रोख्त कर रहे हैं। 200-400 रुपये 500 रुपये प्रॉफिट ऊपर रख के बेचेंगे और इस अपने घर की किचन को चलाने की मदद करेंगे। बिल्कुल ठीक है शेरू भाई, थैंक यू बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। मवेशी मंडी में एक और व्यापारी जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं और 3-4 बकरे लेके सामने बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इनसे बात करें। जलाल भाई क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। जलाल भाई ये बताएं कि ये बकरे जो 3 बेच रहे हैं कितने कितने की बेच रहे हैं आप? ये 50-50 हज़ार तक बेच रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा ग्राहक नहीं मिल रहा है, रेट जायज़ नहीं मिल रहा है। तो 50,000 की बेचने की वजह क्या है? वजह महंगाई है, महंगा मिला है, हमें भी महंगा मिला है, खर्चा है, हम दिलो सांगड़ से आए हुए, गाड़ियों का किराया है, यहाँ पे खर्चा है, रोज एक बकरा 500 खाता है। अच्छा, हाँ ना, अभी 50 में जाएगा तो भी मजदूरी नहीं मिलेगी। 500 में क्या ये बादाम पिछले खाता है? क्या खाता है 500 में? ये 500 घास कितना महंगा आ रहा है, दाना कितना महंगा आ रहा है, आप ट्राई तो करो रेट। अच्छा, सांगड़ से कराची के कितना फासला है? बीच में आपको कोई मंडी नहीं मिली हैदराबाद की या और नहीं, बस ऐसा हमें समझ आया तो कराची में रेट ज्यादा है, लेकिन यहाँ इतना सही नहीं है जितना हमारे हैदराबाद में है। कितने माल लेके आए सांगड़ से आप? मैं ले आया हूँ तकरीबन 25 लाख का। कितने बकरे हैं? बकरे बहुत लाया, अभी बेच दिए पहले, अभी थोड़े कम बचे हैं। तो रखे कहाँ? गोदाम का बकरों का गोदाम का गोदाम इधर है, शमसी हॉस्पिटल के सामने। सामने बनाया जी है। हाँ। तो अब तक कितने बकरे बेच दिए आपने? अब बेच दिए, अभी 5 बचे। 5 बचे हैं ना? जी हाँ। तो अभी तो कह रहे हैं मुझे दाम नहीं मिल रहा था, आपने दाम बेचे नहीं मिले, हल्के हल्के में बेच दिया, अभी खर्चा खा रहा है। हाँ। हाँ ना, नुकसान हो तो क्या करे, जो पैसे जितने में लिए है उतने में बेच रहा हूँ, और क्या करूँ। अच्छा, हाँ ना, जितने मिली उतने भी बेच रहे हैं? उतने में बेच रहा हूँ, उतने भी पैसे नहीं लग रहे। नहीं जनाब भाई, कोई कारोबारी नुकसान अपना नुकसान नहीं करता। उतने मिल रहे कम, एक में बच रहा तो एक में टूट रहा है, एक में बच रहा तो एक में टूट रहा है, ये हाल है। अच्छा। मंडी का हाल आप खुद देख रहे हो। तो अभी तो करीब आने वाली भी तो रश होगा, तो बारिश भी नहीं, इंशाल्लाह बिक जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद यही है बिक जाए। हाँ। माल बहुत है, अभी गांव में भी बढ़ा हुआ है ना, उसकी वजह से इंशाल्लाह और ले आएंगे। अच्छा, यहाँ नहीं तो हैदराबाद ले जाएंगे, यहाँ से कराची से दिल भर गया तो हैदराबाद ले जाएंगे। मंडी का हाल नहीं। क्या टारगेट फिक्स किया? कितने दिन तक आपको बकरे बिके ठीक है, वरना फिर हैदराबाद लेके जाओगे? जुम्मे तक इंशाल्लाह बिका तो बिका, नहीं तो हैदराबाद ले जाएंगे। चलो अल्लाह करे माल पे बिक जाए और आपका सीजन लग जाए। इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी। बहुत मेहरबानी। नानी नानी देखो आओ ना मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके शहर फैसल से मुतसिल वायरलेस गेट पे बकरा मंडी में। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम उज़ैर नाम है। उज़ैर भाई, आप ये बताएं कि क्या लेने हैं? बकरा लेने हैं? क्या क्या देख रहे हैं? बकरा लेने आए थे। कोई देखा आपको पसंद आया? पसंद तो 2-3 बकरे आए, लेकिन ये रेट बहुत ज़्यादा थे तो रेंज में नहीं आ रहे। अच्छा कि आपने रेट की बात कर दी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस मतलब मार्केट रेट कंपेरेटिव क्या है? ज़्यादा है या कम है? बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल में। ज़्यादा हैं।
तो आपने जो बकरे देखे हैं दो देखे हैं बकरे आपने? दो देखे, इसके अलावा भी और भी देखे, दो ये सामने वाले देखे, इसके अलावा भी देखे हैं। तो 2 बकरे जो आपने देखे हैं, तो ये बकरों की कीमत क्या मांग रहे हैं? ये इसके 1 लाख रुपए बोल रहे हैं एक जोड़ी के। एक जोड़ी के 1 लाख रुपए। और उसमें वजन कितना है? और 16 से 18 किलो तो होगा गोश्त। अच्छा, तो कितने बकरे माशाल्लाह लेने का प्रोग्राम आपका? 2 बकरे। 2 बकरे। तो मेरे ख्याल कोई बात मिलती नजर आ रही है? इनसे तो नजर नहीं आ रही है, मेरी इतनी रेंज नहीं है। अच्छा, आपकी कितनी रेंज है, कितने तक के आने होने चाहिए अंदाजन ये? तकरीबन ये होना चाहिए 80 तक तो है ये। 80 तक के होने इनका जो चाहिए। माल है, बाकी ज्यादा रेट मांग रहे हैं, ये फिर भी सही रेट मांग रहे हैं। अच्छा, अगर बिलफर्ज यहाँ बात ना मानी तो कहीं और विजिट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, जहाँ दोबारा दूसरी या तीसरी बार आया हूँ। अच्छा, चलें, अल्लाह करे। मेरे घर करीब है यहाँ पे। अच्छा, घर करीब। चलें, अल्लाह करे आपकी बात बन जाए। चलें, थैंक यू, शुक्रिया। शुक्रिया। शाहरा फैसल से मुत्तसल वायरलेस गेट पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ मवेशी मंडी में, जहाँ बकरियों की मंडी लगी है और मेरे कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं। जब हम यहाँ पर आए थे तो इतनी गहमा गहमी नहीं थी और गर्मी का समा था। कराची में चूँकि बनिस्बत दूसरे शहरों की गर्मी ज़रा कम है, लेकिन फिर भी लोग ज़रा सुकून से आराम से शाम के टाइम ठंडे टाइम में निकलते हैं। और जब हम यहाँ पर आए थे तो इतना गहमा गहमी नहीं थी, लेकिन आज यहाँ पर अभी देख रहा हूँ कि काफ़ी गहमा गहमी हो चुकी है और मार्केट में काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं। इस वक्त देख रहे हैं आपके मेरा कैमरामैन मोहम्मद आमिर आप लोग दिखा रहे हैं कि मार्केट में मंडी तेज़ी और का रुझान पैदा होना शुरू हो गया है। और कराची में ये वो मुकाम है, बुध बाज़ार भी यहाँ लगता है सामने, और बुध बाज़ार के भी कुछ बचत बाज़ार के सामने ये मवेशी मंडी लगी है और इस वक्त यहाँ पर पब्लिक का रुझान जो है आना शुरू हो गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके शाह फैसल टाउन के वायरलेस गेट पर और बकरों की खासी तादाद यहाँ मौजूद है, लेकिन बकरे बनिस्बत आम लोगों के इस दफ़ा महंगे नज़र आ रहे हैं और लोग आके यहाँ पर थोड़ी देर के लिए परेशान होते हैं, फिर जोड़ तोड़ करना शुरू करते हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता फिर कहीं ना कहीं बात बन जाती है। लेकिन कम से कम 50,000 से बकरा शुरू होता है। 50,000 के बाद बकरे की जो है वो बोली लेने की कीमत शुरू होती है और 50,000 से कम बकरा जो है वो इस वक्त मार्केट में नज़र नहीं आ रहा। 50, 60, 70, 75, 80,000 तक बकरे हमें देखने में नज़र आ रहे हैं। और बकरों का साइज़ के हवाले से बात करें, बकरों के गोश्त के हवाले से बात करें तो बकरों में गोश्त बहुत कम है, साइज़ छोटा, टेढ़ी बकरे ज़्यादातर हैं और उनके हिसाब से उन बकरों की कीमत ज़्यादा है। अब व्यापारियों का ये कहना है कि बकरे जो हैं वो दुबई और सऊदी अरब भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से बकरे जो हैं वो अच्छे से माल जो है वो अच्छे पैसों में वहाँ पर बिक जाता है और उनके बाद जो बकरे रिजेक्ट कर दिए थे, छोटे साइज के बकरे थे, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए आपको एक बार फिर वो दिखाते हैं मनाजिर। हम मौजूद हैं यहाँ बकरा मंडी में और बकरा मंडी में एक और सारिफ हमारे साथ मौजूद हैं जो बकरा लेने के लिए आए हैं। बकल उनसे जब हमने बात की थी उन्होंने कहना था कि बकरे के रेट बहुत ज़्यादा हैं और मार्केट के हवाले से उन जानवरों का गोश्त भी कम है। आइए जानते हैं कि उनके क्या रिमार्क्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। भाई हम यहाँ बकरा ढूंढने के लिए आए हुए हैं। एक बात ये है कि जो बकरियों के भी हाथ लगाते हैं वो हाथ लगाने नहीं दे रहा, हाथ लगाने के भी पैसे हैं। इसका मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है और अगर यही सूरत आ रही तो इस साल कुर्बानी बहुत ज़्यादा कम होगी। लिहाजा गुजारिश यही है जो व्यापारी आए लोग हैं उनसे भी और जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं कि खुदारा कुछ रहम करें, कुछ इनके हवाले से थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, देखें सूरत हाल, कम से कम तमाम मुल्क के लोगों को इस काबल तो छोड़ें, कुर्बानी करें। लिहाजा यही गुजारिश है भाई और उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। कुछ इन लोगों को सहूलतें दें, जब इनको सहूलतें मिलेंगी, इनको आसानी मिलेगी, यहाँ ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा माल आएगा तो इंशाल्लाह कुछ रेट बेहतर होंगे इंशाल्लाह। बस यही गुजारिश है जी आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी ले लिया आपने माशाल्लाह बकरा जी? जी अच्छा, कौन सा लिया? ये होगी बात आपकी डन हो गई? हाँ जी। आपकी रेंज के मुताबिक क्या या क्या महंगा बता रहे हैं? हाँ महंगा ही है। रेंज कितने? 32 है? कितने में बात आपकी हुई है? 32 में 32 में बात हुई है। नहीं सही है बस। हो गए? बाबा नहीं मानेगा यार ये छोटी नस्ल के बकरा नहीं? हाँ ये टेडी में बजरी बकरा है सर। उसमें भी आ रहा है। इसके 32 मांग रहे हो आप? 35 मांग रहा था, 35 जो ये तो 40 मांग रहा था। गिरते छोटा बकरा यार इसके छोड़ नहीं आ रहा लेकिन बकरा छोटा है यार। लाओ साहब